समर संघ से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली में जो पहली संगति हुई थी जब से ही जुड़ी हुई हूँ। और उसको और अपने आप से मैंने ये वादा किया है, समर संघ जुड़ के 4 साल हो गए लगभग मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके गोल्डन नियम बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें जो कार्य करने की कार्यशैली है, नीति है, बहुत अच्छी लगती है। इसी के तहत मैंने भी अपने आप से वादा किया है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक समर संघ के लिए काम करूंगी और जुड़ने जुड़े का काम करूंगी समर भाई बहनों के साथ। वैसे तो तथागत बुद्ध के समय से चला आ रहा है। पहले भी लोग समूह में रहते थे, संघ में रहते थे, साथ साथ रहते थे, अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे और समाधान भी ढूंढते थे। और ये काम सब आराम से हो जाया करते थे। लेकिन जब संघ बना बना था, उसके कुछ नियम भी बनाए जाते थे। और उन नियमों को संघी भाई बहन मानते भी थे और मानना होता था। इस तरह सभी अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर पाते थे। धीरे धीरे समय के साथ नियम टूटे, संगी टूटे, अलग अलग बिखर गए और समर बमड़ में बदल गए। समर बमड़ में बदल गए का मतलब ये इससे है, बमड़ विचारधारा वाले लोग, ये समर विचारधारा के तो समानता की विचारधारा वाले लोगों को साथ होता है, उनको समर कहते हैं। और बमड़ से मतलब है कि उनके आपस में विचार नहीं मिलते और विपरीत विचारधारा वाले लोग जब हो जाते हैं तो विमड़ कहलाते हैं। मतलब ये होता है कि, बमण का मतलब ये है कि वो जो नियमों को बमणों ने अपने हिसाब से बनाया। बमण का मतलब कुछ लोगों ने नियमों को अपने हिसाब से बनाया, उनकी खुद की सुख सुविधा के हिसाब हिसाब से बनाया कि जैसे उनको ठीक लगता है, उनको उसमें सुविधा मिलती है। और जिस तरह से वो कहावत भी है कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, उसी तरह से ये करने लगे, जिससे क्या है, समण बिखर गई और ये नियम भी टूट गया। सारे नियम भी टूट गए, संघ भी बिखर गया। इस तरह से समय रहते समाज के कुछ कुछ बुद्धिजीवियों ने इसको, मतलब इसमें जो धूल पड़ी थी उसको साफ किया और एक संघ बनाया, जिसको समर संघ का नाम दिया। और इसके कुछ नियम बनाए। जैसे पहले भी नियम तो पहले ही बनाए जाते थे और उनको माना भी जाता था। उसी तरह से समर संघ में 10 नियम बनाए, जिनको 10 अमत्य विनय या 10 गोल्डन रूल भी कहा है, जो कि मैं सिर्फ शॉर्ट में रखूंगी, उनको उनको बताना चाहूंगी। नियम 1 नंबर 1 है केवल समर। नंबर 2 चंदा कभी नहीं। नंबर 3 जाति अभ्यास कभी नहीं। नंबर 4 केवल संवाद। नंबर 5 पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। नंबर 6 पंजीकरण। नंबर 7 संगादि से सबसे ऊपर। नंबर 8 संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नंबर 9 संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अब आता है 10वां नियम। जो उपरोक्त 9 नियम है ना, वो संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। वैसे तो इन नियमों के बारे में अभी अर्चना गौतम बहन जी ने बताया ही था, उनका गोल्डन रूल था जो उसके ऊपर उन्होंने बात रखी थी। लेकिन मुझे ये नियम बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं इनको दोबारा से रिपीट कर रही थी। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि पुराने जो भाई बहन में जुड़े हुए हैं वो तो सब अच्छे से जानते हैं इन 10 गोल्डन नियम के बारे में। तो जो नए साथी भी जुड़े हैं उनको भी इसकी जानकारी हो, इसलिए मैंने इनको रिपीट किया है। समर संघ का काम एक ही है, जुड़ना और जोड़ना, और समर संघ के 10 नियमों को समझाना और ये बताना कि हम जन्मजात समण है, हमारी पुरानी पहचान समण है, जो हमारे मरने के साथ ही जाएगी। मैं समण हूं, इसकी 1000 दिन की कैंपेनिंग भी चल रही है। अर्थात मैं समूहों का प्रचार प्रसार करना, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। वो भी विभिन्न विभिन्न तरीके से, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, हर तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है। उसी का नतीजा है कि आज समर्थन ऊंचाइयों को छू रहा है और बढ़ता ही जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज समर्थन की 1419वीं वर्चुअल जूम मीटिंग है, जो कि आज तक कभी भी एक दिन के लिए भी पोर्टल पर बंद नहीं हुई है, रुकी नहीं है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे छोटी संगति हो, चाहे कहीं बड़ी संगति हो, लेकिन पोर्टल पे जो जूम मीटिंग होती है वो हमेशा चलती रहती है, कभी वो रुकती नहीं है। ये बात तो तय है कि जो एक बार नियमों को समझ जाता है वो हमेशा के लिए संगी हो जाता है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। पहले मैं भी कभी कभी जुड़ती थी, फिजिकल संगति में तो जाती थी, सभी में लगभग जाती थी मैं। मुझे आने जाने का मिलने का, लोगों से मिलने का बहुत शौक था, इसलिए मैं जाती भी थी। जब से पता चला कि बहनों को इतना मौका मिलता पोर्टल पर, उनको अपनी बात रखने का, बात करने का, समस्या को रखने का, सुनने का, तो जब से मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं पोर्टल पे रोज जुड़ती हूँ, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करती हूँ। कोई ज्यादा ही कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो रुकती हूँ, या नेट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम होती है तो ही नहीं जुड़ पाती हूँ। बाकी मैं हमेशा जुड़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कभी मेरे मिस ना हो।
और होता भी यही है कि कभी जुड़ भी नहीं पाती हूँ तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि मैं आज अपना को बहुत जरूरी कामों में से मिस कर दिया उसको। प्रतिदिन सुबह और शाम को मीटिंग होती है, उसमें मैं जुड़ती हूँ। जिस तरह बहनों के लिए महीनों की 3 तारीख महिला विशेष के रूप में दी गई है, महीने की 10 20 तारीख, इस दिन इन दिनों में सभी बहनें ही पोर्टल संभालती है, उसमें एंकरिंग करती हैं, कॉन्सेप्ट देती है, गोल्डन रूल्स करती हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके जवाब भी बहनें ही देती है। मतलब पूरा पोर्टल ही बहनें संभालती हैं। और उसी के तहत आजकल हफ्ते में 3 दिन भी बहनों ने ले लिए हैं, जिसके तहत बहनों को ही जोड़ा जाता है। जो गांव से जुड़ी बहनें हैं, जो जान नहीं पाती आ नहीं पाती हैं, उन बहनों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, जिसके दिन में 2 बजे से 4 बजे तक लगभग समय रखा जाता है सभी बहनों को जोड़ने के लिए। और ज्यादातर बहनें अब तो बहुत मतलब कारगर काम में आगे आ गई हैं, और तेजी से काम कर भी रही हैं समाज के लिए और अपने पोर्टल के लिए, समर्थन के लिए। समर्थन की कुछ खासियत तो है ही, तभी लोग जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ समानता वाले विचारों को जगह दी जाती है, बहनों का सम्मान किया जाता है, जाति नहीं पूछी जाती कभी, सब एक ही स्थान पर बैठते हैं। जैसे कुर्सी पे बैठे तो सब कुर्सी पर ही बैठेंगे, नीचे बैठे तो सब नीचे ही बैठेंगे। वो तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए कुर्सी दे दी जाती है, बाकी सभी एक साथ नीचे ही बैठते हैं। यहाँ पर कार्य के आधार पर सभी को किसी को अलग से कोई सम्मानित नहीं किया जाता, किसी को फूल माला नहीं दी जाती, बस काम के आधार पर ही सबको सम्मानित किया जाता है। और उसी के आधार पर जो हमारे समाज के समर संघ के जो दिग्गज हुए हैं उनको सम्मानित किया गया है, और उनको संत की उपाधि भी दी गई है। उसी के तहत आगे भी कार्य चल रहा है, आगे भी और भाई बहनों को सम्मानित किया जाएगा और उनको संत की उपाधि दी जाएगी। इसके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है संघ में, और बहुत संगतियां होती रहती हैं, लोगों को समझाया जाता है, लोगों को बताया जाता है और उनको जोड़ा भी जाता है। मैं भी जब बाहर निकलकर लोगों से बात करती हूँ तो बहुत सवाल आते हैं, संघ क्या करता है, कैसे काम करता है, आम लोगों का भला कैसे होगा। पढ़े लिखे तो फोन से जुड़ जाते हैं जूम मीटिंग के तहत, बाकी कैसे जुड़े हैं वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना, उनको समझाना पड़ता है। और इसी के तहत ही जैसे जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं पोर्टल पे, तो जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास नेट की प्रॉब्लम है, जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पैसे खर्च करके ही आए। तो जो भी स्पोक्स भाई बहन है, वो अपने आसपास के जो इस तरह के भाई बहन है उनको उनके यहाँ जाएं, उनके आसपास जाएं, उनको जोड़े, एक जगह इकट्ठा करें। और उसको सन्निपात बहुल का नाम दिया गया कि हफ्ते में एक दिन जुड़े, चाहे महीने में एक दिन जुड़े, कभी भी जब जैसे सुविधा हो वैसे जुड़े, और अपने भाई बहनों को मिले, उनकी उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं पर बात रखे और समाधान करें। लोगों को इकट्ठा करना, उनके हालचाल पूछना, उनसे बात करना, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन जैसे भी उपयुक्त हो वैसे कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात की जा सकती है, और उनको अच्छे से समझा सकते हैं नियमों को भी, और उनकी समस्या के बारे में बात पूछ सकते हैं। उनके जैसे किसी से भी आम पब्लिक से तो तभी जोड़ा जा सकता है कि उनके पास जाके उनकी समस्याओं के बारे में बात करें, उनको किस तरह की समस्या है, वो क्या क्या चाहते हैं, क्या परेशानी है। तो जब उनके थोड़ा उनके हालचाल पूछेंगे तो वो इमोशनली बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, और अपनापन उनके अंदर जल्दी से आ जाता है, और वो भाईचारा जैसा अपनाकर आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, और मिलना और इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये सब समर संघ की कार्यशैली के तहत ही होता है, नियमों को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं सारे काम। वैसे भी देखा जाए तो कोई भी पशु हो या पक्षी हो या इंसान, जो समूह में रहता है वो ही सुरक्षित रहता है। अकेला तो शेर भी कुछ नहीं कर पाता, तो यहाँ तक कि कुत्तों का समूह ही शेर को मार डालता है। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, संगे शक्ति, संघम शरणम गच्छामि। बाबा साहब ने भी कहा था, ऑर्गेनाइज रहो, यानी साथ साथ रहो और संगठित रहो। अब तो समर्थन का इतना विस्तार हो चुका है, दूसरे राज्यों के विदेशों में बैठे भाई बहनों से ऐसा लगता है जैसे यहीं आसपास हैं और बात कर रहे हैं। समर्थन का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। ऐसा ही नहीं कि समर्थन में भाई बहनों को जोड़ने का ही काम किया जाता है, बहनों की बात, बच्चों की बात, बुजुर्गों की बात, सभी की बातों को यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, अहमियत दी जाती है, और उसी के अनुसार हर दिन एक विशेष दिन पर संगति रखी जाती है जो खास होती है। जैसे इसी के तहत प्रत्येक दिन, जैसे एक दिन विशेष रखा जाता है महिलाओं के लिए, विशेष जैसे हो गया महिला विशेष हो गया, एक दिन युवा विशेष रख दिया जाता है हफ्ते में एक दिन, महीने में मतलब पूरे दिन का शेड्यूल है, महीने भर का एक दिन टीचर विशेष रख दिया जाता है,
एक दिन एडवोकेट विशेष रखा जाता है, एक दिन व्यवसायिक विशेष रखा जाता है, यहाँ तक कि शादी ब्याहों के लिए भी एक दिन मुकर्रर किया गया है, जिसमें कि सभी भाई बहन जो भी जरूरत के अनुसार जो भी उनके बच्चे होते हैं उनका बायोडाटा का आदान प्रदान करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। संगी भाई बहन अपनी बात अच्छी तरह समझा सके उसके लिए ट्रेनिंग भी चलती है संडे के दिन, और बच्चों के लिए क्लास भी चलती है। जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात रखते हैं, तो उनके लिए जो भी सक्षम जो टीचर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और वो बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ाना ही नहीं, बच्चों के कैरियर से संबंधित भी बात रखी जाती है। इतवार वाले दिन योग्य उनको बुलाया जाता है शिक्षकों को, और वो बच्चों को बताते हैं कि उनको लिए क्या जरूरी है और क्या उनको करना चाहिए, उनको भी उनको सलाह दी जाती है और उनके योग्य के लिए कार्य के लिए बात की जाती है। हम सब ने तो अभी शुरू ही किया है ये सब काम करने के लिए। अभी समर संघ में आए हुए 4 साल हुए हैं जब से हमने शुरू किया है सारे काम, लेकिन हम लोग को इसकी तो जानकारी नहीं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महासमणों ने कितना काम किया है अपने समाज के लिए, सब कुछ त्याग कर काम किया था। और वो भी एक राज्य से नहीं, भारत के सभी राज्यों से सभी महासमणों ने बहुत काम किया समाज के लिए। बाबा साहब ने जो सपना देखा था अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए, उसी को सब हम समाज 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 समर संघ के समाज के भाई बहन जो आगे ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज के लिए कुछ कर पाए, कुछ योगदान दे पाए। उसी के तहत मैं भी कुछ योगदान कर पाऊं, कुछ इस समाज के लिए कुछ काम करने में, तो ये मेरा सौभाग्य होगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब मैं आज का चर्चा का विषय है उस पर अपनी बात रखना चाहूंगी। अपने समर्थन परिवार से जुड़कर समण महिलाएं अपनी सभ्यता, संस्कृति व समण पहचान प्रचार प्रसार करने में कितना सफल रही है। अपने समर्थन के परिवार से जुड़कर समण महिलाएं बहुत योगदान कर रही हैं। पहले का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी इतनी जानकारी नहीं रखती हूँ, मैं भी अभी 4 साल से जुड़ी हूँ। जब से मैं जुड़ी हूँ और उसके बाद तो बहनों को बहुत अच्छा पोर्टल मिला है, बहुत योगदान कर रही है, इसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से कर रही है, अपने घर परिवार को भी अच्छे से समझा रही है, संभाल रही है। तो उसमें बहनों का बहुत योगदान है, इसके लिए में तो कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि इससे पहले हमारी बहनों को अपने इतिहास के बारे में ही पता नहीं था। हमारे देश की महासमणी बहनों ने हमारे लिए क्या किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, सावित्रीबाई फुले है, इत्यादि बहुत सारी महासमणी बहनें हैं। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए किया जो हमें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये समर संघ से जुड़कर ही हमें सारी जानकारी मिली है, जब भी हमको सब पता चला है, और उसी को जानकर ही हम लोग भी आगे बढ़े कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और हमारी बहनों ने ही नहीं, महासमण भाइयों ने भी, महासमण संघियों ने भी बहुत काम किया है देश के लिए, समाज के लिए। जैसे ज्योतिबा फुले साहब, बाबा नानक साहब, कबीर साहब, गुरु रविदास साहब, इन सभी ने देश के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया है। लेकिन इस सब की जानकारी हमें पहले नहीं थी। अब जब समर संघ से जुड़े तब सारी जानकारी मिल पाई, उसी के तहत अब उनका प्रचार प्रसार कर रही हैं समर बहनें, और समर संघ के परिवार को आगे ले जाने के में सहयोग भी कर रही हैं। बहनों को जो भी काम संघ के द्वारा दिया जाता है उसे भली भांति पूरा कर रही हैं और समर संघ का प्रचार प्रसार भली भांति कर रही है। एक बात और, समर संघ को कभी किसी से बैर पहले न था कभी, और न अब है, और न कभी रहेगा। समर संघ का मूल उद्देश्य केवल अपने भाई बहनों को एक जगह लाना और उन्हें एकत्रित करना, जो कि वो बिखरे हुए हैं। लोगों का सवाल होता है समर संघ किसने बनाया और कौन अध्यक्ष है, कौन नेता है। तो इसका जवाब एक ही है, समर संघ किसी ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक है, प्रकृति के नियमों पर आधारित है। संविधान इसका नेता है, कोई नेता नहीं है। समर संघ सभी का है, मानवता का है। मानवता ही नहीं बल्कि सभी जीव मात्र की भलाई के लिए काम करता है। यहाँ लोग काम करने स्वेच्छा से आते हैं और योगदान देते हैं। समर्थन चाहता है सभी संगी साथ मिलजुल कर रहें, साथ साथ खाना खाएं, जो भी रूखा सूखा हो, किसी का अपमान नहीं करना है, एक दूसरे की परेशानी को दूर करना है, उसकी मदद करना है। यही समर संघ का मुख्य उद्देश्य है। और आज की तारीख में समर संघ का काम हमारी मूल पहचान याद दिलाना, मैं समझ हूं, घर घर तक पहचाना पहुंचाना है। और प्रचार प्रसार के लिए स्लोगन भी बनाए हैं, जैसे जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जो जुड़ेंगे वो ही जीतेंगे, जुड़ो और जीतो।
और सभी समण भाई और बहनों से आग्रह करूंगी कि जुड़े और जोड़ें, अपने आसपास के समण भाई बहनों को अपनी मूल पहचान के बारे में बताएं। मैं समणों का प्रचार प्रसार कर देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाए तो योगदान जरूर करें। अब जुड़कर ही अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बचा पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। और इन सब के लिए अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए समर संघ के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए सभी को। वो भी खरीदो तो बहुत कम कीमत पे उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी हर छोटी बड़ी जो भी संगति की जाती है उसमें मुफ्त बांटी जाती है। और तो और अगर कोई नहीं जा पाता है तो ऑनलाइन भी पीडीएफ मिल जाते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए अपने इतिहास को जानने के लिए और समर संघ क्या है, कैसे काम करता है, इस सब बातों के बारे में भी पुस्तकों में पढ़कर पता चलता है। अतः अध्ययन करना बहुत जरूरी है। संघ में जुड़ने के बाद ही पता चल रहा है कि पहले जो इतनी अच्छी कलाकारी होती थी, हम समणों के द्वारा ही होती थी। अच्छे कारगर कामगर थे, अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे इंजीनियर थे, अच्छे वास्तुकार थे। सभी कामों में निपुणता हासिल थी हम सभी समणों को। लेकिन बस अपनी योग्यता को भूल चुके थे। उसी को याद करना है और आगे बढ़ना है। और एक बात और, हमें किसी की कमियों को नहीं ढूंढना है, उसके अंदर की योग्यता को बाहर लाना है। किसी को आरोपित नहीं करना है, उसका समाधान निकालना है। फालतू बहस में समय व एनर्जी व्यर्थ नष्ट नहीं करनी है। उस एनर्जी को किसी का भला हो सके काम में लगाना है। समय का, समाज का भला हो सके, समाज के जो कुछ भाई बहनों को किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता तो है, उसकी मदद करना होना चाहिए। इसीलिए हमें जुड़ने और जोड़ने के कार्य को और गति देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। और मैं समण हूं, इसके बारे में पूरी तरह से समझना होगा। समर्थन के बारे में बताना होगा। जैसे समर्थन कोई विचार नहीं देता है, समर्थन पहचान देता है। पहचान जो हर समण भूल चुका है। आप समण हो। समर्थन यह याद दिलाता है, परिवार के अंदर पति पत्नी के विचार अलग हो सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के विचार भी अलग हो सकते हैं, रिश्तेदार मोहल्ले वालों के विचार अलग हो सकते हैं। सभी विचार स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से भिन्न और अभिन्न भी होते हैं। पहचान संघ का उद्गम है। हम सब समण थे, हम समण हैं, हम मरने के बाद भी अनंत काल तक समण ही रहेंगे। यह पहचान, हम समण हैं, हमसे कोई नहीं छीन सकता। और तो और हम खुद भी इस पहचान को नहीं बदल सकते। इसको समण से श्रमण बनाने की कोशिश हो सकती है, इस पर विवाद करने की कोशिश हो सकती है, पर यह समाप्त हो जाए यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। जब तक दुनिया में समण लोग रहेंगे, यह पहचान हम समण है कायम रहेगी। मैं समण हूं, यही मेरी पहचान है। बाकी सब विचार है। विचार आपको मत, मन और मन गणत पर निर्भर है। पहचान स्थायी है। आपकी पहचान अटल है, अजर है, अमर है। आपकी पहचान अनंत है। भारत में केवल समण सभ्यता थी और आज भी है। यह समण सभ्यता इकलौती सभ्यता है। समण सभ्यता के अतिरिक्त भारत में सभी संप्रदाय, सेक्टर, वर्ण वर्ण कॉलोनियां ही है। आप जन्मजात समण हो, यही पहचान है। समण संघ दुनिया का पुरातन संघ है। मैं समण हूं की पहचान हर समर्थक पहुंचाने के लिए हर संगी भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रचार प्रसार का काम भी जोरों पर है। समर संघ से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सभी समण एक ही जगह इकट्ठा होंगे और अपने हक अधिकार को बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे वक्तव्य में मुझसे कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।